वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रश्न संख्या 1 को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 1 हमें दिया गया है 360 का 30%। देखिए का शब्द का मतलब होता है गुणा करना, प्रतिशत हटाने पर नंबर हो जाता है आपका अपॉन में 100। ये प्रतिशत हट गया। 280 का 10%, तो यहाँ से भी प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। का अर्थ हो जाएगा गुणा। ठीक है। अब 800 का मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत हटाने पर कितना हो जाएगा 100। ये प्रतिशत छोड़ दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से भी आपके ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। इन दोनों जीरो से अगर कैंसिल करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गए। 36 की गुणा 3 से करते हैं तो 36 तियाँ कितना होता है 108, और 28 की गुणा 1 से करते हैं तो कितना होता है 28, और ये कितना हुआ 8 गुणा 7 में है क्वेश्चन मार्क। 108 और 28 का अंतर लेंगे तो आएगा कितना भाई 80, और इधर कितना चल रहा है 8 गुणा क्वेश्चन मार्क। 8 से 80 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 10, और जब 10 बार जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आइए एक बार ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में हमें बताया गया है और समझाया गया है, एक बार समझिएगा। अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 3 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। देखिए 5% की दर से 3 वर्ष का होता है 15%। 10% बराबर 144 होगा, तो 15% बराबर होगा आपका 216, यानी कि अहमद ने जो ब्याज प्राप्त किया 216 रुपये। अब 4% प्रति वर्ष से 3 वर्ष का होता है 12%। 10% का वैल्यू 165 है, तो 12% का वैल्यू होगा आपका 198 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 2 और 9 हो गया 11, और 3 और 1 हो गया 4, यानी कि आपका ब्याज हो गया 414 रुपया। बिल्कुल बहुत सटीक वाला अप्रोच बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। आइए चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें बताया और समझाया गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गाड़ी चलती है, और इस रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर दीजिए। जब देखिए बड़े से छोटा बनाते हैं तो छोटे को ऊपर रखते हैं, और जब छोटे से बड़ा बनाते हैं तो बड़े को ऊपर रखते हैं। आपको दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 9 से काटिए, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। 5 पंजे कितना होता है भाई 25। 25 को जब भाग देंगे 2 से तो नंबर बनेगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा। अगले प्रश्न में कहता है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए 8 मैन हैं और कितने दिन लगाते हैं काम को करने में, 10 दिन लगाते हैं। काम करना प्रारंभ किया तो 8 के 8 ही लोग काम करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन 8 मैन ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। उसने कहा 3 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 4 आदमी चले गए, तो बचे कितने 4 आदमी। ये आदमी शेष काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है। 8 दाम 80 और 8 तियाँ 24। 24 80 में से घटाएंगे तो नंबर बचेगा 56 मैन, और इधर कितना चल रहा है 4 मैन, गुणा चल रहा है क्वेश्चन मार्क। मैन से मैन कैंसिल हो गया, 4 से 56 को काटेंगे आ जाएगा आपका 14, तो क्वेश्चन मार्क का स्थान कितना हो गया 14 दिन। यानी कि जो शेष काम होगा वो उस काम को जो शेष बचे आदमी हैं उसे 14 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आइए चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहता है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक हो जाता है, यानी कि औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन हमें ज्ञात करना है। एक बार ध्यान दें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। औसत हमें दिया होता है तो योग करने के लिए गुणा, तो 21 दूनी कितना हो गया 42, यानी कि 420 हो गया। 1 किलोग्राम औसत बढ़ेगा, पहले 21 था तो अब कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा।
संख्या 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 21 गुणा 22 करेंगे तो नंबर आपको प्राप्त होगा 462। 21 गुणा 22 करेंगे आएगा 462। दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना बढ़ गया भाई, 42 किलोग्राम। यानी कि अध्यापक का जो वजन है वो है आपका 42 किलोग्राम। आइए चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी भी प्रश्न में आपको तकलीफ होती है तो कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला है, आप उसमें अपनी सभी की सभी प्रतिक्रियाओं को शेयर कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। देखिए, जब हम किसी भी संख्या का हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो उसका घन करने पर हमें इकाई का अंक 0 से 9 के मध्य या फिर ये भी कोई भी मिल सकता है। 0 से 9 तक कोई भी अंक मिल सकता है, क्योंकि हमें वास्तव में संख्या ज्ञात नहीं है, इसलिए कोई भी हो सकती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए चेक कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें कहा गया है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। कितने प्रतिशत बढ़ जाने पर, 40%, और बढ़ेगा तो कितना हो गया, 140 करेंगे गुणा 100, कोई भी खर्च ना बढ़े। तो देखिए 20 दूनी कितना होता है 40, और 20 सत्ते कितना होता है 140। ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 200 और नीचे कितना 7। 7 से इसे डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, 7 8 56, नंबर बनेगा 28 सही 4/7%। डिवाइड कर लेना, आराम से डिवाइड कर लेना, कोई भी तकलीफ हो पुनः बता दीजिएगा, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें बताया गया है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, तो ये रहे राम और ये रहे श्याम, और कितने दिनों में कर लेते हैं, 8 दिनों में कर लेते हैं। परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिनों में करता है। राम अकेले उस काम को कितने दिन बताया गया, 14 दिन में करता है। तो अकेले श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा, दोनों का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 56, तो 7 से 56, 8 से 56 को काटेंगे तो राम प्लस श्याम का जो बना वो कितना हो गया 7, और 14 से 56 को काटेंगे तो कितना हुआ 4। जब दोनों मिलकर कर रहे थे तो 4 वर्क पर डे कर रहे थे, और जब अकेले राम कर रहा था तो दोनों मिलकर कर रहे थे तो 7 वर्क पर डे कर रहे थे, लेकिन अकेले राम 4 वर्क पर डे कर रहा था। 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा श्याम का, 3 वर्क पर डे, और 3 से 56 को आप डिवाइड करिएगा। देखिए 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 इकन 3 बचेगा 2, 3 8 24, नंबर हो जाएगा 18 सही 2/3। यानी कि श्याम उस काम को 18 सही 2/3 दिन में अकेले पूरा कर लेगा। आइए चेक कर लीजिए, एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिए। कोई भी तकलीफ होने पर आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर अवश्य दे दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर ध्यान दें। राम और मोहन की आय का अनुपात 8:3 है। यदि उनकी आयों का अंतर जो है वो आय का 1000 रुपये है, तो राम की आय कितने रुपए है। देखिए ये आय का अनुपात है, दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो गया 5, और 5 किसके बराबर है, 1000 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो गई, 200 के बराबर हो गई। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। राम की आय ज्ञात करनी है। राम की आय कितनी थी, 8 अनुपात। जब इसे हम 8 बनाएंगे तो इसे भी गुणा करेंगे 8 से, तो 8 दूनी कितने रुपया, 1600 रुपया राम की आय हो गई। आइए चेक कर लीजिए एक बार आंसर को। आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसी उम्मीद के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि रेगुलर बेसिस पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सेशन पसंद आए तो लाइक करके अपने मित्रगणों के साथ शेयर अवश्य कर दें। देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न दिया गया है, 65 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक जब भी 5 मिले तो 25 आँख मीच के रख लीजिए, और बचा हुआ जो दाही वाला है उसके अगले अंक से गुणा कर दीजिए। 6 सत्ते 42, आंसर हो गया आपका 42 25, और 42 25 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए चेक कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किसी भी तकलीफ़ के होने पर वीडियो को एक बार पुनः बैक से देख लें, आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सभी जोड़ने हैं तो देखिए 8 और 6 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, बचा कितना 1, 1 और 3 हो गया 4, 4 और 6 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 14। फिर से बचा कितना 1, 1 को 6 में जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 प्लस 5 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बस आगे कुछ नहीं पकड़ना, हम यूनिट से पीछे को चल रहे थे, 4 वाला जो मिला वो हम पकड़ लिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, लाजवाब आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि 9.8 गुणा 2.3 प्लस 4.46 भाग 3 बराबर 3 की घात क्वेश्चन मार्क है। एक बार अवश्य ध्यान दें क्योंकि कोई भी जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 9.8 की गुणा 2.3 से करनी है, फिर जो उसकी गुणन आएगी उसे आपको क्या करना है 3 से 4.46 में जोड़ के 3 से भाग करना है, तब प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू बतानी है। देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये नंबर की गुणा करके दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, दशमलव को भूल जाना। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों अंक की गुणा करते हैं, नंबर होता है 8 3 24, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे करके क्रॉस गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 और 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे 33 प्लस 10 हो जाएगा 43, 43 का आप रख दीजिए 43 ऐसे ही, और अंत में इन दोनों की गुणा कर दीजिए, नंबर होगा 18। गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, टोटल हम क्या हो गया 4 और ये वाला 2 आ गया इसमें, ये हो गया 5 और ये हो गया इसमें, तो 18 प्लस 4 हो गया 22, नंबर हुआ 22.54। आइए मैं अब आपको अगेन सॉल्व कर देता हूँ, चीज़ें चेक कर लीजिए। 22.54 प्लस 4.46 भाग है 3 बराबर 3 की घात है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ध्यान दें चीज़ों को। देखिए मेरी जेब में 54 रुपये थे और दूसरी जेब में मेरे पास 46 रुपये थे, दोनों जोड़कर मैंने अपने पड़ोसी को दिए तो कितने रुपये हो गया, 1 रुपया हो गया। 1 और 4 कितना, 5 और 22 कितना होता है 27, और यहाँ 3 से 27 कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 को क्या लिखेंगे 3 की घात 2 बराबर 3 की घात क्वेश्चन मार्क, घातों की तुलना करेंगे, प्रश्नवाचक का स्थान कौन ले लेगा 2। बहुत धैर्य के साथ चीज़ों को सीखें, रटना मना है, रटना किसी कीमत पर नहीं है, समझने और सीखने का ही प्रयास करें। चेक कर लीजिए, अगले प्रश्न पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है 656 और 656 को भाग 164 से लगा के उसका स्क्वायर करने पर आपको स्क्वायर रूट में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 656 भाग बाय 164 और इसका भी है लगा हुआ स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दिया है आपके साथ, यहाँ पे आपके साथ दिया है भाई, यह दिया है क्वेश्चन मार्क के साथ में। ये एक बार नंबर को ध्यान दीजिएगा, नंबर को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ 4, 4 चौक 16, 4 इकन 4, ऊपर चलिए 4 इकन 4 बचेगा 2, 2 हो जाएगा, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इससे काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, और ये जब हटाएंगे तो 16 का वर्ग पुनः कर लीजिए, नंबर हो जाएगा 256, यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धैर्य के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करें, टेंशन ना लें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दें। सेशन लाइव किसी कारणवश नहीं हुआ, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं, बाकी के सेशन लाइव ही रहेंगे। समझिएगा, 4 + 1 होता है आपकी जेब में 5 रुपया, 8 + 3 होता है 11, 5 + 9 होता है 14, बचा 1 और 8 कितना हो गया 9। ये प्लस वाले जोड़ लिए और ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। 8 + 7 होता है 15, 8 + 7 15, 5 रखा, ये 8 और 5 हो गया 13, और ये 6 और 2 कितना हो गया 8, और 3 और 2 कितना हो गया 5, ये नेगेटिव वाला है, कम कर दीजिए। 0 0 बचेगा 0, 5 5 में से कम करेंगे 0, 11 से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, 13 से 8 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपका बचेगा 8 में से 3,
3580, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप आसानी से इसे बना लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करे देता हूँ, सभी चीज़ें दिखाई देता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लाजवाब तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, जब 331 रुपया में 19 रुपया जोड़ेंगे तो रुपया हो जाएगा 350, और 15 रुपया में से जब हम 11 रुपया घटाएंगे तो बचेगा 4, और 37 में जब 13 जोड़ेंगे तो रुपया हो जाएगा 50, बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 चौक कितना होता है 20, ये हो गया 200, ये कितना हो गया 350, गुणा रुपया बचा आपका 200। ठीक है, 35 दूनी 70, ये हो गया 70 वाला, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको प्रत्येक प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रही होगी। सेशन पसंद आए लाइक करके साथी संबंधी तथा मित्रगणों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।